तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो जो बिग फाइट फील है रोमन रेंस एंड द रॉक के रेसलमेनिया मैच की वो आनी हो चुकी स्टार्ट, बिकॉज रोमन रेंस एंड द रॉक ये दोनों मेगा स्टार्स, दोनों सुपरस्टार्स पहुंच चुके हैं लास वेगास रेसलमेनिया 40 के किक ऑफ प्रेस इवेंट, मीडिया इवेंट के लिए। दोनों ही सुपरस्टार्स की मैं वीडियो यहाँ पे प्ले कर दूंगा, आप देख सकते हो। ये दोनों उतरते हैं फ्लाइट से, होटल की तरफ आगे बढ़ते हैं। रोमन रेंस ने यहाँ पे बढ़ते हुए स्टेटमेंट दी है कि आई एम द ओनली गाय, कहते हैं एक्नॉलेजमेंट के लिए। रॉक कहते हैं कि रेसलमेनिया मीडिया इवेंट हमेशा याद रहेगा आपको, तो मिस बिल्कुल नहीं करना है। कहते हैं दिस विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। तो आखिर ऐसा क्या होगा, क्या कोई ट्विस्ट आने वाला है, क्या रॉक उसको ही टीज कर रहे हैं, वो तो देखो मीडिया इवेंट के अंदर ही पता चलेगा। एंड में रॉक कहते हैं साइनिंग ऑफ योर लॉन्ग गेमर। अब ये लॉन्ग गेमर क्यों कह रहे हैं रॉक, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या वो खुद को मास्टरमाइंड बताना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म बुकिंग के लिए, या फिर क्या है पता नहीं भाई। देखो वो चीज़ आई थिंक रेसलमेनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो भी होने वाला है उसमें ही अनफोल्ड होगी, या फिर शायद इस फ्यूड में आगे अनफोल्ड हो। आई एम नॉट श्योर, मुझे पता रहता तो मैं आपको पक्का बताता, लेकिन अभी के हिसाब से ये दोनों सुपरस्टार्स मीडिया इवेंट, प्रेस इवेंट, रेसलमेनिया 40 के किक ऑफ इवेंट के लिए पहुंच चुके हैं लास वेगास। एंड मीडिया इवेंट कब आएगा इंडिया के अंदर अब मैं आपको बता दूं। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अभी मैं आपको कंफर्म बता देता हूं, गारंटीड, बिकॉज ये कल ही आने वाला है। अब यहाँ पे भाई ये वाला जो मीडिया इवेंट है मिस करने लायक बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आई थिंक ये जो नॉर्मल पेपर व्यू के किक ऑफ शोज होते हैं उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रॉक रोमन का यहाँ पे फेस ऑफ होने वाला है। अब जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो आप लोग देख सकते हो, कल ही मैंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके बता दिया था। द रेसलमेनिया किक ऑफ मीडिया इवेंट विल बी एयरिंग live on February 9 at 5:30 AM in India. You can watch it live on WWE social media platforms, YouTube etc. तो जो रेसलमेनिया का किक ऑफ मीडिया इवेंट, प्रेस इवेंट जो भी कह लो जो है वो आपको देखने को मिलेगा 9 फेब को एयर होते हुए सुबह 5:30 बजे। कहाँ देखोगे तो आप WWE के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे। अब ये 9 तारीख कल होने वाली है, फ्राइडे को सुबह 5:30 बजे आपको उठ जाना है बिल्कुल। एंड उसके बाद अपना यूट्यूब खोल लेना है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। बाहर में तो पीकॉक के ऊपर टेलीकास्ट हो रहा है, लेकिन अपने यहाँ पीकॉक पे है नहीं, सोने लिव पे ये चीज़ शेड्यूल की नहीं गई है, तो आप WWE के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ट्विटर के ऊपर भी आएगा, ये इंस्टाग्राम के ऊपर भी आएगा, लेकिन यूट्यूब आई नो आप सब प्रेफर करोगे, तो इसलिए मैं यूट्यूब ही बता रहा हूँ। सुबह 5:30 बजे कल आपको उठ जाना है, वहाँ पे आपको रोमन रॉक का फेस ऑफ देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको कोडी रोड्स भी कुछ ट्विस्ट लाते हुए दिख सकते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मोस्ट लाइकली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सेथ रॉलिंस, शायद से मुझे ऐसा लगता है, बाकी देखते हैं। अभी के हिसाब से सेथ रॉलिंस भी शेड्यूल्ड है वहाँ पे, एंड शायद अगर उनका फेस ऑफ हो जाए कोडी रोड से तो मजा आ जाएगा भाई। ये शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज पता नहीं है कि सेथ रॉलिंस आएंगे तो क्या वो कोडी रोड्स का अगेंस्ट जाएंगे, बिकॉज ट्विस्ट हो सकता है। एंड जस्ट लाइक रॉक सेड दिस विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। तो आखिर क्यों होगा वो देखना होगा। कल सुबह 5:30 बजे 9 तारीख को फ्राइडे को WWE के यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल चिपक जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन रोमन, कोडी, रॉक को लेकर है। अब देखो भाई WWE वापस से कंफर्म करती है कि कोडी रोड्स ने कहा है कि वो रोमन को फेस नहीं करेंगे रेसलमेनिया के अंदर। इसको WWE अच्छे से कोट करके बोल्ड सेंटेंस में बता रही है कि भाई ये नहीं होगा रोमन कोडी। आप देख सकते हो WWE की वेबसाइट, द रॉक स्टेप्ड अप टू रोमन रेंस एज कोडी रोड्स रिफ्यूज टू फाइट रेंस एट रेसलमेनिया। WWE की ऑफिशियल वेबसाइट है, एंड वहाँ पे डिस्क्राइब करा जा रहा है कुछ इस तरीके से रॉक रोमन कोडी वाले सेगमेंट को। आप देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि रॉक आए रोमन रेंस के सामने जब कोडी रोड्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो रोमन को नहीं फेस करेंगे रेसलमेनिया के अंदर। तो यहाँ पे WWE क्लियरली बताती है एज कोडी रोड्स रिफ्यूज्ड टू फाइट रोमन रेंस एट रेसलमेनिया। इसका मतलब क्लियर है कि WWE ये हेडलाइन करना चाहती है, दिखाना चाहती है हेडलाइन में लगा कर कि भाई रोमन कोडी की स्टोरी ये चल रही है, कोडी नहीं फेस करने वाले हैं, नहीं फेस करने वाले हैं, ये कुछ कहना है WWE का। अब क्या ये कोई प्ले है या फिर क्या है वक्त बताएगा, लेकिन अभी के हिसाब से WWE स्टिल अडिग है अपने बुकिंग के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एक मेजर स्टोरी है। एंड क्या द रॉक कम्पीट कर सकते हैं समर स्लैम के अंदर भी, क्या वो वहाँ के लिए भी कंफर्म हो चुके हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो बस 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो। एंड वैसे भी काफ़ी क्रूशियल टाइम है ये, WWE पीक पे है, रोमन, रॉक, कोडी बहुत कुछ चल रहा है, तो अपडेट्स जाननी काफ़ी नेसेसरी है आपके लिए, तो सब्सक्राइब करके रखना, बाकी मेरी जिम्मेदारी। मैं आपको बताता हूँ कि भाई अभी ये क्या अपडेट है रॉक के समर स्लैम स्टेटस को लेके। ये रिपोर्ट निकल के आई कल रात को सामने, ज़रा न्यूज़ की तरफ से कहा गया, hearing a small murmur that Rock is also now booked for SummerSlam, likely match at SummerSlam as well. This is not 100%, hence the murmur. तो यहाँ पे कहना है कि एक छोटी सी मरमर इनको सुनाई दे रही है, चर्पिंग से थोड़ी बहुत, कि जो रॉक हैं वो शायद आपको SummerSlam में देखने को मिल सकते हैं एक मैच के अंदर कम्पीट करते हुए। अब ये 100% कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन है, कुछ बातें तो हैं कहीं ना कहीं। अब देखो ज़रा न्यूज़ बीच में काफ़ी रिलायबल नहीं था, लेकिन फिर से इसकी रिपोर्ट्स काफ़ी सही होने लगी है। ये रोमन, रॉक, कोडी वाली सिचुएशन को लेकर
तो काफ़ी एक्यूरेट हो गया ये, इसलिए बीच में मैंने बताना छोड़ दिया था इसके बारे में, लेकिन अभी ये वापस से एक्यूरेट थोड़ा दिख रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि समर स्लैम के अंदर रॉक कम्पीट कर सकते हैं, ये इसका कहना है। बाकी इट्स कम्प्लीटली ऑन यू कि आप बिलीव करना चाहते हो या फिर नहीं। लेकिन अगर लॉजिकली सोचें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है। लाइक लोगों ने अज्यूम करके रखा है कि भाई रॉक तो बस रेसलमेनिया में रेसल करेगा। अरे भाई क्या पता, हो सकता है समर स्लैम में भी करे। समर स्लैम अभी अनाउंस नहीं है। आई थिंक अगर मैं गलत हूँ तो या तो ये यूके का इवेंट होगा, यानी तो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे डब्ल्यूडब्ल्यू इसको यूएस के अंदर ही करेगी। लेकिन जहाँ भी हो ये इवेंट तो बड़ा होगा, ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू के 4 मेजर इवेंट्स में से एक है, तो बड़ा तो होगा ये। कहा जा रहा है कि रॉक यहाँ पे भी रेसल कर सकते हैं, इसको लेके चर्पिंग से, मरमर से। अब देखना होगा ये होता है या फिर नहीं। अभी के हिसाब से 100% तो फॉर श्योर नहीं है, बिकॉज भाई रॉक का आप कभी भी 100% नहीं कर सकते, उनका शेड्यूल हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन हाँ, अब रॉक टीकेओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक है, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व जरूर होंगे आई थिंक। तो ऐसे में रॉक को लेके चांसेस बताए जा रहे हैं कि वो शायद समर स्लैम 2024 के अंदर भी कम्पीट करें। तो अगर वो वहाँ पे कम्पीट करते हैं तो आपके हिसाब से उन्हें किसको फेस करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग अगर रॉक कम्पीट करते हैं तो 2 ही मैचेस हो सकते हैं उनके, या तो एक रोमन के अगेंस्ट और या तो एक कोडी के अगेंस्ट। एंड अगर ये रूमर सही है तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि रॉक आज के प्रेस इवेंट में वापस कोडी को उनका मैच दे देंगे एंड उसके बाद कहेंगे मैं तुझे समर स्लैम में फेस करूंगा रोमन को? आई डोंट नो भाई, देखो क्या है। बाकी अभी के हिसाब से हो सकता है कुछ भी। रॉक जो है रूमर्ड है समर स्लैम के लिए। आगे बढ़ते हैं, अपनी बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है सेथ रॉलिंस को लेकर। सेथ रॉलिंस अगेन कंफर्म करते हैं अपने इन रिंग रिटर्न का स्टेटस। जो इंटरव्यू के अंदर वो कल आए थे, कल मैंने आपको बताया था कि रॉक के बारे में भी उन्होंने बातें करी है एंड काफ़ी अच्छी बातें नहीं करी उन्होंने, तो आप जाके पिछली वीडियो देख सकते हो कल रात वाली। अब इसी इंटरव्यू के अंदर वो अपने इन रिंग रिटर्न के बारे में बात करते हैं, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं। कहते हैं कह रहे भाई चिंता मत करो, तुम टेंशन मत लो, मैं रिहैब में हूँ एंड अच्छे से रिकवर कर रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि जो मेरी इंजरी हुई है ना, वो बिल्कुल वो नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। वो थोड़ा बहुत टीयर था, ऐसा नहीं था कि पूरा ही फ्रैक्चर हो गया, हल्का सा टीयर था एंड उसको हम लोग रिकवर कर रहे हैं। हाँ, रेसलमेनिया के बाद जरूर से हो सकता है मुझे सर्जरी के लिए जाना पड़े, लेकिन अभी हम लोग सर्जरी अवॉइड कर रहे हैं एंड अभी उसकी नीड नहीं है। तो रेसलमेनिया से बहुत पहले मैं आ जाऊँगा, मतलब ईजिली कम्पीट कर पाऊंगा मेनिया में, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये रॉलिंस कंफर्म करते हैं। लेकिन हाँ, इससे ये भी पता चलता है कि रेसलमेनिया के बाद वो सर्जरी के लिए जाएंगे। तो रेसलमेनिया के बाद सेथ रॉलिंस ऑफ लेने वाले हैं, दैट मीन्स कि वर्ल्ड टाइटल चेंज होने वाली है। काफ़ी सिंपल बात है। तो स्पॉइलर मिल गया हमें यहीं से भाई कि रॉलिंस अगर रेसलमेनिया के बाद सर्जरी के लिए जाएंगे, जो कि वो कह रहे हैं, तो वर्ल्ड चैंपियन नहीं होंगे एंड यानी कि रेसलमेनिया में वर्ल्ड टाइटल चेंज होगी। अब ये वर्ल्ड टाइटल जीतेगा कौन? क्या वो ड्रू मैकिंटायर होंगे या फिर कोडी रोड्स के साथ उनका मैच होगा? क्या कोडी रोड्स जीतेंगे? वक्त बताएगा। लेकिन अभी के हिसाब से रॉलिंस के फैंस के लिए गुड न्यूज़ है कि रॉलिंस रेसलमेनिया में कम्पीट करेंगे। अब हम लोग स्टार्टिंग से चाह रहे थे कि रॉलिंस कम्पीट करे बिकॉज सीएम पंक के साथ उनका मैच चाहिए था। रॉलिंस तो कल कर पाएंगे भाई, अब सीएम पंक नहीं कर पाएंगे बेचारे। सीएम पंक खुद से इंजर्ड हो गए। तो जो इंजर्ड था पहले वो तो रेडी है कम्पीट करने के लिए, लेकिन जो इंजर्ड नहीं था वो खुद इंजर्ड हो गया एंड अब वो कम्पीट नहीं करेगा, यानी कि सीएम पंक। अब अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे टाइम टू टाइम। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।